सकते। अगर आज जो हम सिखा रहे हैं अगर वो आपको नहीं आता है तो ये आप ख्वाब पालना छोड़ दीजिए कि आपको मैथ आ भी जाएगा। एकदम पावर डिक्टो पावर के साथ बता रहा है दोस्तों। अब वो चीज है क्या, वो आज आप हमको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है और सबसे बेसिक बात है, तो आइए हम बताते हैं कि क्या होता है। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रक्रिया अड्डा पे। तो जैसा कि दोस्तों आज हम बताना चाहते हैं मैथ का वैसा बेसिक पार्ट है जिसके बगैर आप मैथ सीखने का कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर आज जो हम सिखा रहे हैं अगर वो आपको नहीं आता है तो ये आप ख्वाब पालना छोड़ दीजिए कि आपको मैथ आ भी जाएगा। एकदम पावर डिक्टो पावर के साथ बता रहा है दोस्तों। अब वो चीज है क्या, वो आज आप हमको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है और सबसे बेसिक बात है, तो आइए हम बताते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला बात जो है कि अगर कोई भी अंक डिजिट लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 60, तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि 60 लिखा हुआ है तो इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, प्लस है, माइनस है, गुना है, भाग है, या क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर 60 लिखा हुआ है तो यह है, तो इतना याद रखेगा कि कोई भी अंक लिखा हुआ होता है ना दोस्तों, कोई भी अंक लिखा हुआ होता है उसके पीछे यानी कि हमेशा जो उसका साइन होता है हमेशा उसके पीछे होता है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बोलेगा कि सर आप तो बोल रहे हैं कि साइन पीछे होता है, लेकिन यहाँ पे तो ना पीछे है ना आगे है, तो कैसे पता चलेगा कि क्या होगा। तो हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि इसके पीछे कोई साइन नहीं है। जिसके पीछे कोई साइन नहीं होता वो ऑलरेडी प्लस में ही माना जाता है, उसको ऑलरेडी प्लस में ही काउंट किया जाता है। तो यानी कि हम ये बात कर सकते हैं कि अगर 60 के बगल में कोई साइन नहीं है यानी कि कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि ये धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि प्लस वाला है, यानी कि जोर वाला है, बोल सकते हैं। तो 60 के बगल में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्लस वाला। इसे हम पता कर लेंगे कि कोई भी डिजिट अगर लिखा होता है उसके पीछे अगर कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया, चलिए यहाँ से क्लियर होता है। तो फिर इसको मिटाते हैं। अगर लिखा हुआ है 80 तो अगर पता नहीं चलेगा, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, तो इसे हम स्पष्ट कर लेंगे कि इसके बगल में यानी कि इसके पीछे जो साइन है माइनस का है, इसलिए 80 जो है ऋणात्मक है। तो सबसे पहले साइन का जो समझ होना था वो मैंने आपको दे दिया। इसके बाद हम बताते हैं जिसमें लड़का बोलते रहता है माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस। तो यही कंफ्यूजन जो लड़का को क्रिएट करता है, जिसके वजह से अधिकतर स्टूडेंट मैथ से हो जाते हैं पीड़ित, जिसका इलाज करना आज हम बताएंगे कि किस तरह से होगा उसका इलाज। अभी तक हम जितना भी स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, चाहे वो 6 का हो, 7 का हो, 8 का, 9th 10th या 11th जो भी हो, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में मैंने लगभग ही स्टूडेंट को फंसा दिया। लगभग 99% स्टूडेंट को मैंने इस तरह के क्वेश्चन में फंसाया, जो कि है बहुत ही आसान, लेकिन बनाने आता नहीं है किसी को और ना ही टीचर इसको सिखाता है। तो आइए हम बताते हैं कि क्वेश्चन है किस तरह का। तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा होता है दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा होता है कि -900 और प्लस 600 अगर लिखा होता है, तो सारा दुनिया में लगभग स्टूडेंट यही कंफ्यूजन में होता है कि माइनस प्लस तो होता है माइनस, वो डायरेक्ट घटा देगा और घटा के लिख देगा 300, घटा के लिख देगा 300, जो है सरासरी गलत मेरे भाई। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का रूल चलता ही नहीं है। यहाँ पे तो हमको ये देखना होता है कि देखेंगे कि सबसे पहले कि बड़ा का साइन क्या होता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा मेरे भाई, क्या देखना पड़ता है कि बड़ा का साइन क्या होता है। छोटा से मतलब नहीं रखता, हमको मतलब होता है बड़ा। सबसे पहले बड़ा देखना होता है, बड़ा जिस तरह से दही बड़ा उसी तरह से बड़ा। यहाँ पे देखना होता है बड़ा, तो हम देखेंगे कि 900 और 600 ये दोनों में कौन ज्यादा बड़ा है। तो 900 और 600 में कौन बड़ा है, 900 बड़ा है, 900 बड़ा है। और 900 का चिन्ह हम बताए होंगे कि कोई भी डिजिट अगर अंक लिखा हुआ होता है तो उसका चिन्ह हमेशा उसके पीछे होता है। तो 900 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो हमेशा बड़ा वाला साइन सबसे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो सबसे पहले लिख देंगे माइनस, यहाँ पे दे देंगे माइनस का साइन। क्यों माइनस का साइन हमने इसलिए दिया क्योंकि बड़ा के आगे माइनस का साइन था। अगर बड़ा के आगे प्लस का साइन होता तो हम प्लस का साइन देते। तो यहाँ पे बड़ा के आगे माइनस था इसलिए मैंने माइनस दिया। और अब हम देखेंगे कि माइनस है या प्लस है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये सब देखना बिल्कुल नहीं। हम देख लेंगे कि जात एक है या जात अलग अलग है, यानी कि चिन्ह एक ही है या चिन्ह अलग अलग है। तो हम देख रहे हैं कि एगो है माइनस एगो है प्लस, तो एगो है माइनस एगो है प्लस। तो माइनस प्लस अलग अलग जात हुआ, अलग अलग हुआ कि नहीं, अलग अलग हुआ। तो अलग अलग वाला में हमेशा घटाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे घटा के कितना कर देंगे, -300 कर देंगे। अगला क्वेश्चन इसी तरह से आपको बताते हैं। अगर कहीं लिखा होता है कि -600,
और -800। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सारा दुनिया के लड़का यह में कंफ्यूज होता है कि ये क्या होता है। अब ये कुछ नहीं करेगा, देखेगा कि माइनस माइनस प्लस 81400 लिख देगा, ऐसे लिख देगा। अब पूरा देहा झगड़ा, हमारा तो पूरा सही है, ये मतलब पूरा एक्टिंग उक्टिंग करने लगता है कि पूरा फाड़ दिए चिढ़ दिए, अब पूरा गलत बना के पूरा मोटिवेट रहेगा। ऐसा नहीं करना है। हम देख रहे हैं कि 814 ठीक है भाई, जोड़ दिया भी सही किया, लेकिन सबसे पहले ये भी तो देखना पड़ेगा कि बड़का के आगे साइन क्या है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि बड़का के आगे साइन क्या है। तो बड़का के आगे साइन क्या है, माइनस। तो सबसे पहले लिख देंगे माइनस। अब देखेंगे कि ए भी माइनस वाला है, ए भी माइनस वाला है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1400। जैसे मान लीजिए माइनस का मतलब होता है क्या, माइनस का मतलब होता है कर्ज। अगर हम कोई आदमी से अगर हम कर्ज लेते हैं 600 रुपया, कुछ दिन के बाद फिर लेते हैं 800 रुपया, तो हमारे पास कर्ज कितना हो जाएगा, 1400 ना हो जाएगा। कर्ज के मतलब माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन देना पड़ता है। यानी कि हम बता देना चाहते हैं कि ये दोनों में सबसे पहले हमको देखना था कि बड़ा कौन है। हमेशा सबसे पहले आप बड़ा को ही देखिए और कुछ नहीं देखना होता है। तो सबसे पहले हम देख लिए कि बड़ा कौन है, तो बड़ा था 800, 800 का चिन्ह था माइनस, इसलिए हम दे दिए माइनस का चिन्ह। और देख लिए कि इसका भी चिन्ह माइनस था, इसका भी चिन्ह माइनस था। हम बता दिए कि अगर चिन्ह समान होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। चिन्ह समान होता है तो क्या करते हैं, हमेशा हम ऐड कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे 600 और 800 को ऐड करके मैंने 1400 कर दिया। और अगला प्रश्न इस तरह का होगा कि अब रहेगा कि 800 माइनस 600। ठीक, अगर इस तरह का होगा तो फिर इसमें हम देखेंगे कि दोनों में कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि ये बड़ा है। तो देखने में लग रहा है कि ये वाला बड़ा है, तो जब ये वाला बड़ा है तो इसके बगल में कोई साइन नहीं है। लेकिन मैंने बताया हुआ है कि अगर जिसके बगल में कोई साइन नहीं है वो ऑलरेडी पॉजिटिव में ही काउंट होता है। तो यहाँ पे तो इसके बगल में कोई साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव ही काउंट होगा ना मेरे भाई, पॉजिटिव ही काउंट होगा। तो पॉजिटिव जब काउंट करेंगे तो यहाँ पे साइन नहीं है, तो हम चाहे तो यहाँ पे साइन नहीं भी लिख सकते, क्योंकि प्लस का साइन लिखिए चाहे नहीं लिखिए उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन या तो हम दिल करे तो लिख देंगे, मतलब दिल का बात सुनना है, दिल का आलम हाय हाय वाला करना है। तो यहाँ पे मन करे तो लिख भी दीजिए, नहीं मन करे तो नहीं भी लिखिए। तो हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। और 800 में से तो एक जगह है प्लस मेरे भाई और एक जगह है माइनस, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह जो है असमान हो जाएगा। तो असमान में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे घटा देंगे, तो 800 में से 600 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 200। ये था तीसरा टाइप। और चौथा टाइप ये है कि अगर कहीं लिखा होता है 1200 और कहीं पे लिखा होता है 800, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में क्या कंडीशन बता। तो सबसे पहले हमेशा इसमें हमको पकड़ना पड़ता है बड़ा, कि बड़ा कौन है। तो सबसे पहले बड़ा देख लेंगे कि एगो है ई, एगो है ई। तो बड़ा ई है, तो बड़ा के बगल में कोई साइन नहीं है। तो हम बताए हैं कि जिसके बगल में कोई साइन नहीं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसके लिए कोई नहीं है उसके लिए क्या है, भगवान है। इसलिए जिसके बगल में कोई साइन नहीं उसके बगल में क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो ये ऑलरेडी एकरा बगल में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब तो प्लस में आई है 800, एकरा बगल में तो ऑलरेडी प्लस लिखा ही हुआ है। तो ए भी प्लस वाला, ए भी प्लस वाला। तो यहाँ पे आपको दिल करे तो प्लस का साइन दे दीजिए, अगर आपको दिल नहीं करता तो प्लस का साइन नहीं भी दे दे तो पेट में दर्द होने का जो है संभावना बिल्कुल नहीं था, कर सकते थे। और दोनों को जोड़ देंगे तो 1200 800 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। और यहाँ पे मेरा हो जाएगा आंसर। अब सबसे पहले जो है कोई भी आदमी इस चीज को अगर बढ़िया से समझ गए होंगे तो कभी भी आपको साइन रूल में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद जो कंडीशन है, इसके बाद ये तो प्लस माइनस में किस तरह से ये रूल काम करता है मैंने आपको ये बता दिया, प्लस माइनस में ये इसी तरह से काम करता है, तो मैंने ये आपको तो बता दिया। इसके बाद जो कंफ्यूजन जो लड़का और टीचर जो मतलब ज्यादा स्टूडेंट को कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, अभी हम आपको उधर लेके चलते हैं कि वो कंफ्यूजन का टॉपिक क्या है। तो अगले वीडियो में अगर आप जो मेरा परसेंटेज का इससे पहले जो क्लास था, अगर उस तरह का क्लास अगर आप देखना कंटिन्यू चाहते तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला गया, आप देख लीजिए। फिर अगले एपिसोड में बेसिक का एक और ही इंटरेस्टिंग पार्ट हम आपको लेके आएंगे और बताएंगे। ओके, थैंक यू, लव यू।